मुझे यूट्यूब पे आज स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो दिखी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैज़ बीन करेक्टेड बाय 50%, शुड यू बाय इट। तो ऑब्वियसली मेरा भी टेंशन उसने सीख करा कि भाई अच्छी कंपनी, अच्छा नाम है, एक बार चेक करते हैं। तो आई स्ट्रेट अवे वेंट टू स्क्रीनर, मैंने चेक किया एंड मैं आपको भी दिखाता हूँ मैंने क्या क्या देखा वहाँ पर। स्क्रीनर पे आए, कंपनी सर्च करी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, मार्केट कैप 73,000 करोड़, डिसेंट साइज की लार्ज कैप है। पी रेशियो हमारे लिए इन केस ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेलिवेंट नहीं होता, हम यहाँ पर स्टॉक पीबी देखते हैं। पीबी इज प्राइस टू बुक, जहाँ पर हम बुक वैल्यू को प्राइस से कंपेयर करते हैं। बुक वैल्यू इज 25 एंड करंट प्राइस है 88, तो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स का पीबी आ गया। पीबी रेशियो करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। ठीक है, अब स्टॉक ऑलमोस्ट लिस्ट हुआ 110 के आसपास एंड 130-140 तक गया एंड 90 तक एंड रुकता हुआ भी दिख नहीं रहा। पहला पॉजिटिव चीज़ है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। नेगेटिव जो हमने अभी देखा, बुक वैल्यू भी 3.4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, डिविडेंड नहीं दे रहा। डिविडेंड हमें चाहिए भी नहीं, हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आए हैं, डिविडेंड लेने नहीं आए। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करता है, तो ये कोई कौन नहीं हुआ। ये इसके कंपटीटर्स आ रहे हैं। एक बार रेवेन्यू पे, रिजल्ट्स पे मोटी मोटी नज़र डाल लेते हैं। ये क्वार्टरली है, ऑलमोस्ट ग्रोइंग है, 31% का मार्जिन है, 80 पैसे का ईपीएस बन रहा है एक क्वार्टर में। ऑन एन ईयर 3 रुपये का ईपीएस है। फाइनेंसिंग मार्जिन 30% का है। ठीक ठाक है, डिसेंट, मतलब कुछ मज़ा नहीं आया देख के इसको। ठीक है, एक बार इसके पीएस पे भी नज़र मारते हैं। मतलब इतना करेक्ट होने के बावजूद भी 3.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। नहीं, तो बुक वैल्यू यहाँ पर पीएमएल की है 1210, करंट प्राइस 1700, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू डेढ़ डेढ़ का बुक वैल्यू है। ठीक है, प्रोस कुछ है नहीं, लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है ना। आगे चलते हैं, यहाँ तो बुक वैल्यू ज़्यादा है, प्राइस कम है, मतलब डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है शेयर। क्यों? क्योंकि पुअर सेल्स ग्रोथ, सेल्स ही नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। अभी तक 3 कंपनी देख ली, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, पीरामल, एलआईसी, मज़ा नहीं आया। पीएनबी पे चलते हैं। बुक वैल्यू 690, करंट प्राइस 890, ऑलमोस्ट क्लोज टू बुक वैल्यू है। प्रो क्या है? गुड प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, बट नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है, नहीं चाहिए हमें। एक और देख लेते हैं जो मुझे पसंद आई, आधार हाउसिंग फाइनेंस, 20,000 करोड़, डिसेंट साइज की स्मॉल मिड कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 159, करंट प्राइस 479, वही क्लोज टू बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा इसका पीबी है, 3 टाइम्स के करीब। चार्ट ठीक ठाक लग रहा है, अभी चार्ट पे चलते हैं। वही 3 टाइम्स बुक वैल्यू है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, डिविडेंड हमें चाहिए नहीं, इंटरेस्ट कॉस्ट हर कोई कैपिटलाइज कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, तो अभी तक कुछ नेगेटिव मिला नहीं इसमें। अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र मारते हैं, फाइनेंसिंग मार्जिन 40% का है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 30% था। तो एक तो वैल्यूएशन कम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस से, प्लस मार्जिन भी अच्छे हैं, तो ये बेटर लग रहा है कंपेयर टू आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस। चला करेक्ट हुआ, चला करेक्ट हुआ एंड अब पिछले जुलाई अगस्त से यहाँ से नीचे में 450 एंड ऊपर में 550, इसी रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ से लेके ये ऊपर में ये रेंज, नीचे में ये रेंज, एंड हम नीचे वाली रेंज के पास है जो कि 450 की। ठीक है, यहाँ इसके आसपास हम ले रहे हैं, तो खोने के लिए हमारे पास 30-40 रुपये होंगे। ठीक है, वापसी अगर आता है तो हम यहाँ एग्जिट करेंगे, हमारे लिए एक एग्जिट जोन हो जाएगा यहाँ के आसपास 450 440 के आसपास, यहाँ एग्जिट करेंगे, वापसी आता तो एंड ऊपर जाने के लिए जिस तरह से यहाँ से निकल रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर यहाँ से निकलेगा। हमने स्क्रीनर पर जाके बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फाइनेंशियल्स पे एंड की रेशियोज पे नज़र डाली, इतना करेक्ट होने के बावजूद भी वो 3.5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। इसी रीज़न के चलते हमने दूसरी कंपनीज, उसके कॉम्पिटिटर्स चेक किए एंड सबसे बढ़िया उसमें आधार हाउसिंग फाइनेंस लगा। एक तो उसका फाइनेंसिंग मार्जिन अच्छा था, अर्निंग्स अच्छे थे एंड थोड़ा सस्ता मिल रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। सस्ते का रीज़न मैं आपको दिया था, यहाँ पे 3 टाइम्स बुक वैल्यू और वहाँ पे 3.5 टाइम्स थी। ठीक है, एंड जब हम चार्ट देखने गए उसका, पिछले जुलाई से लेकर अब तक, जुलाई 25 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 7-8 महीने से एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, 80-100 रुपये की रेंज में फंसा हुआ है, और वो अभी लोअर रेंज के पास है, 460-470 पे ट्रेड कर रहा है एंड लोअर रेंज का जो सपोर्ट है वो 440-450 है। खोने के लिए 20-30-40 रुपये हैं एंड ऊपर अच्छा पोटेंशियल लग रहा है कि अच्छा ऊपर निकल सकता है। नॉट अ रिकमेंडेशन, नॉट एन एडवाइस, बट दिखाया कि कैसे अगर कोई स्टॉक दिख रहा है सस्ता हो गया है, उसका शोर मच रहा है, तो पहले उसको एक एनालाइज करो, एक बेसिक आइडिया लो कि उसके फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं एंड
चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसा दे। बहुत टाइम बाद इतनी बड़ी वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।